हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था जो डेरिवेटिव होता है उसके बेसिक क्वेश्चंस क्या होते हैं। अब उसके आगे क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। अभी हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। इस चैप्टर का वेटेज बहुत ही ज्यादा है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपका मैथ पार्ट 2 है वहाँ पे आपको डेरिवेटिव आना जरूरी है, क्योंकि इससे सारे चैप्टर यहाँ पे लिंक है एक्सेप्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने प्रोबेबिलिटी और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो अपलोडेड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव चैप्टर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिख रहा है y इक्वल टू ब्रैकेट x पावर 3 माइनस 2x माइनस 1/5। तो यहाँ पे क्या है, पावर 5 है। तो देखिए, जब पावर के फॉर्म में होता है तो तीन तरह के फार्मूले आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहले मैंने एक्सप्लेन किया। पहला, या तो आपको e पावर x होगा। सेकेंड, या तो आपको a पावर x होगा। थर्ड, या तो आपको x पावर n होगा। तो देखिए, दो में क्या ऊपर x है, e पावर x में आपको e पावर x दिखेगा, उसका फार्मूला सेम है, एज इट इज रहता है। a पावर x में एक ही जगह कोई नंबर हो सकता है, बट e में e ही रहता है। यहाँ पे कोई नंबर एक ही जगह पे हो सकता है। हाँ, तो उसका फार्मूला क्या होता है, a पावर x इंटू लॉग ऑफ a। एंड थर्ड, x पावर n का क्या होता है, x रेज टू ऊपर n माइनस 1 होता है, और ये n पहले आता है, तो n को पहले लिख लेना है, ऊपर n माइनस 1 करना है। तो अगर ये क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या x से ऊपर क्या नंबर है, या तो ऊपर x होगा या तो अपॉन में x होगा। तो यहाँ पे क्या है, पावर में नंबर है, तो इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आएगा dy बाय dx विच इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ, क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। पहला डेरिवेटिव यही रूल है कि आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करेंगे। अब देखिए, पावर में क्या 5 है, तो ये क्या होगा, पावर में जो नंबर पहले वो नंबर आएगा और नंबर माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या है, 5 x रेस टू 3 माइनस 2x माइनस 1 रेस टू 5 माइनस 1। हमने फार्मूला अप्लाई किया। देखिए, पावर में 5 था तो 5 यहाँ पे आया और 5 माइनस 1। तो देखिए, 5 यहाँ पे आया और 5 माइनस 1 हो गया। इनटू हमने पावर के लिए n का फार्मूला लगाया, तो 5 गायब हो जाएगा, तो ये टर्म बचेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 3 माइनस 2x माइनस 1। क्लियर है। डेरिवेटिव में क्या, जो डी बाई डी एक्स के पहले उसको एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 5x रेस टू 3 माइनस 2x माइनस 1 पावर 4। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव को इनसाइड द ब्रैकेट लेंगे सारे टर्म के साथ। तो ब्रैकेट यहाँ देखिए, x पावर 3, इसके पहले कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3 माइनस, अगर 2x में ध्यान देंगे तो 2 क्या है, कोएफिशिएंट, और x का क्या, वेरिएबल। जब ऐसा होगा तो पहले 2 को लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ x माइनस, अब यहाँ पे क्या, एक ही कांस्टेंट, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, और लास्ट में खाली 1 आएगा। यहाँ तक आपको क्लियर। ये पार्ट तो हमें एज इट इज लिखने का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x पावर 3 माइनस 2x माइनस 1 पावर 4 ब्रैकेट, x पावर n का फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3x रेस टू 3 माइनस 1। अब ये 3 गायब होगा तो dx अपॉन dx 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 2 dx अपॉन dx, x का डेरिवेटिव का तो 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 और कांस्टेंट का 0। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5x पावर 3 माइनस 2x माइनस 1 पावर 4 ऑन अ सेकेंड ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 2। देखिए, 2 1 जा 2, 2 माइनस 0 2 आएगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। तो लास्ट में आप इसको ऐसे ब्रैकेट में करके यहाँ पे, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1, स्वीट एंड सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस में क्या था कि आपको फ्रैक्शन फॉर्म में था, ऊपर सिंपल नंबर था, मतलब पावर में सिंपल नंबर था, बट यहाँ पे क्या है, रैशनल फॉर्म में। तो इस टाइप को डेरिवेटिव कैसे करते, सेम है, बस यहाँ पे आपको नॉर्मल नहीं है, ये रैशनल फॉर्म में। तो पहला स्टेप एज इट इज आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले हम लोग क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5
पावर इज 5/2। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स पावर एन का फार्मूला अप्लाई हो रहा है जैसे हमने अभी जस्ट देखा था। तो ये क्या होगा, 5/2 को पहले लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 ब्रैकेट 2x⁻³ माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 मतलब 5/2 -1। यहाँ तक क्लियर है। इनटू, अब देखिए हमने x पावर n का फार्मूला अप्लाई किया तो ये टर्म में हो जाएगा और इसको अगेन हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा d/dx ऑफ ब्रैकेट 2x पावर 3/2 माइनस ये पूरा एज इट इज लिखना 3x⁻³ माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा हमारा 5/2 2x पावर 3/2 माइनस 3x/4/3 माइनस 5, पावर में क्या है 5/2 -1। तो देखिए 5/2 -1 कुछ नहीं मिस 1 है। जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 × 5 2 × 2 अपॉन 2 तो ये क्या हो जाएगा 3/2। 5 - 3 क्या होगा 2 तो 2 5 - 2 क्या होगा 3 तो 3/2। तो यहाँ पे क्या है 3/2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए d/ds को हम लोग इनसाइड द ब्रैकेट लेंगे तो ब्रैकेट यहाँ बनाते हैं 2 कोएफिशिएंट 2 d/dx ऑफ x पावर 3/2 माइनस 3 d/dx ऑफ x⁻⁴/3 माइनस, अब देखिए यहाँ पे ओनली कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये 5 बाद में लिखेंगे तो d/dx ऑफ 5। सो ये d/dx से पहले यहाँ डेरिवेटिव नहीं तो इसको एज इट इज लिखेंगे तो 5/2 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5⁻³ इंटू ब्रैकेट 2 इंटू, देखिए x पावर n का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या 3/2 है तो ये क्या होगा 3/2 x⁻³ -1। हमने x पावर n का फार्मूला अप्लाई किया है तो यहाँ पे क्या था 3/2 था तो पहले आ जाएगा 3/2 x⁻³ -1 माइनस 3 माइनस ऑफ 3 इंटू, अब यहाँ पे देखिए x⁻⁴/3 है तो यहाँ पे क्या होगा 4/3 नीचे आएगा 4/3 x⁻⁴/3 -1 और माइनस, और यहाँ पे क्या 5 ओनली कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5⁻³ इंटू ब्रैकेट, देखिए 2 यहाँ पर भी है 2 ऊपर भी कैंसिल आउट हो जाए तो 3 बचेगा x पावर 3/2 -1, यहाँ पे करते हैं 3/2 -1 कुछ नहीं मिस 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 = 3 2 × 1 = 2 अपॉन 2 तो क्या आ जाएगा 1/2, इसका वर्क क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 इंटू x⁻⁴/3 -1 तो 4/3 -1 कुछ नहीं मिस 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 1 = 4 3 × 1 = 3 और ये 3 तो ये क्या है 1/3। तो यहाँ पे क्या है x⁻⁴/3 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे dy/dx और इसको सब ब्रैकेट में डाल दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है y = √x² + 4x -7। तो इसका हमें डेरिवेटिव करना है तो पहला स्टेप्स क्या होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे y है तो क्या हो जाएगा dy/dx और यहाँ पे क्या होगा d/dx। क्वेश्चन कॉपी करना है तो x² + 4x -7। अब देखिए यहाँ पे रूट है, रूट का डेरिवेटिव क्या आता है, मैंने आपको बताया कि √x का जो डेरिवेटिव वो क्या आता है 1/2 √x होता है। ये हमारा फार्मूला है डेरिवेटिव का, यहाँ पे मतलब डेरिवेटिव ये, और एक √x का क्या होता है नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म में इंडाइसिस में x⁻⁴। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या होता है 1/√2 1/√x तो 1/2 √x। x की जगह जो ये टर्म है ये पूरा x है तो यहाँ पे x² + 4x -7 हो जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ, देखिए हमने रूट के लिए फार्मूला अप्लाई किया है
तो ये पूरा रूट रिमूव हो जाएगा और ये टर्म बचेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो अन्य सिस्टम में क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स को इनसाइड द ब्रैकेट सबके साथ लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 कोएफिशिएंट है तो डी बाई डी एक्स के पहले आएगा, तो 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7, क्योंकि अकेलौता 7 है, कांस्टेंट है, तो वैसे आएगा। अभी फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इंटू एक्स पावर n का फार्मूला अप्लाई हुआ तो 2x⁻² माइनस 1 प्लस 4, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0। देखिए ये क्या हो गया, 2x हो गया, तो 2 माइनस 1 क्या होता है, 2 माइनस 1 1 होता है, तो ये 2x प्लस 4, दिस इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में 2 को कॉमन ले रहे हैं, तो 2x प्लस, ये 2 को कॉमन लिया तो यहाँ 2 आएगा, क्योंकि 2 2 क्या आता है 4 होता है, और डिनोमिनेटर जो है एज इट इज कॉपी करेंगे, तो 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 2 है, बिकॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 होल डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन।